हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई अकेडमी। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना था लीनियर इक्वेशन को कौन कौन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके भी देखा था। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इट मीन्स ऑल्टरनेट क्वेश्चन मैं करने वाला हूं और बाकी ऑल्टरनेट आपको खुद करने रहेंगे। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्यूशन किसका निकालना है, ग्राफ से निकालना है। तो बच्चों देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than boys, then find the number of boys and girls took part in the quiz. तो बच्चों देखिए, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं। क्या, टू वेरिएबल है तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। तो सबसे पहला हमारा क्या बोला, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो मतलब अगर स्टूडेंट्स है तो हमारा x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 आएगा। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन 2 बनेगी। उसमें क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारी, x मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है। मतलब बॉयज कितने हैं, y हैं, उनसे 4 ज्यादा हैं। तो मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 4। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं भाई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स हो गया x एंड ये हो गया y। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू पहले ले लेते हैं। हमारा क्या है, कोई भी इसमें कोफिशिएंट तो नहीं, कुछ भी ले लो, हम लोग को बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग x की वैल्यू ले लेते हैं पहले 5। क्यों ले लेते हैं, देखिए 5 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग को ग्राफ जो है, अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो हम लोग को ग्राफ 10 तक का चला जाएगा। तो ग्राफ छोटा बने इसलिए हम लोग ने नंबर लंबा लिया हुआ, मतलब बड़ा लिया हुआ। तो y की वैल्यू फिर क्या मिलेगी, फिर भी y की वैल्यू 5 मिलेगी। फिर x की वैल्यू ले लेते हैं 6, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस वाली इक्वेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी वाली इक्वेशन का भी बॉक्स बना लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन भी देख लो भाई। एक्स वाई। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए पहले हमने क्या ले लिया, x की वैल्यू ऐसी ले लेते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू हमने मान ली कुछ, मान लो आप इसमें भी x की कुछ ऐसी वैल्यू मान लो जो मिड में आ जाए। तो x की वैल्यू ले लो 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें y की वैल्यू लेके करो तो x की इजी होगी। अगर हम इसमें y की वैल्यू ले लें 1, ठीक है, तो x की वैल्यू मिलेगी 5, क्योंकि x कितना है, y से 4 ज्यादा है। फिर y की वैल्यू ले लो 2, तो x की वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन। बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन के रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये लाइन किस टाइप की है। किस टाइप की, मतलब कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन है। तो चलिए कंपेयर करते हैं रेशियो। तो यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 1/1। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, 1 अपॉन -1। एंड c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, -10 अपॉन -4। -10 क्यों लिया बच्चा, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0।
इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन होती है। तो C2 भी हमारा किधर होता है, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बच्चा हमारा 5/2। तो यहाँ पे हमारा ना A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, मतलब तीनों ही रेशियोज अलग है। तो हमारी ये कौन सी लाइन होने वाली है, हम इन दोनों से ही कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाए कौन सी लाइन है हमारी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि ये कौन सी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ग्राफ पे मैं ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, आपको क्लियर रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, हमको यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम नेगेटिव बहुत ही माइन्यूट से बहुत ही कम बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमें x कितने चाहिए, x 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y कितना चाहिए, y हमको 5 चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है हमारा 5,5, मतलब x एक्सिस पे पहले 5 जाएंगे, ये आया, फिर इसी से y एक्सिस पे कितना जाएंगे 5, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ में बनाना तो क्लियर बन जाएगा, मेरा यहाँ पे ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा अलग बनना है, 5,5, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है 6,4, तो ये हमारा 6 आ गया, हमारा 4 किधर आएगा, इधर, ये हमारा क्या बना यहाँ पे 6,4, क्या बना बच्चों हमारा ये 6,4, ठीक है। ये हम लोग इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं 5,1, तो पहला हमारा क्या है 5,1, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आया, दूसरी वाली इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट 5,1। दूसरा है 6,2, 6,2, तो ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे मिला 6,2। अब इन दोनों को लाइन को मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो हमारी ये पॉइंट कुछ यहाँ पे कट करेगा। तो अप्रॉक्स मेरे को कंपेयर करने पे लग रहा है ये y वाला 3 है, अप्रॉक्स मेरे को कंपेयर करने पे यहाँ पे लग रहा है 7,3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है 7,3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए चेक कैसे करते हैं, चेक कर लेते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, हम लोग की x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल तो एस्टिमेशन है, फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो x + y = 10, x - y = 4, इसको सॉल्व किया तो 2x = 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, हमारा x की वैल्यू सही आ रही है, देखिए x की क्या है 7। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी y कितनी है बेटा, y हमारा कितना है, x से कितना, x से हमारा 4 कम है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब बच्चा इसी का सेकंड पार्ट जो है ये आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना ये आसियाना, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चों आपको भी अपने अभी इनिशियल टाइम में आपको क्या करना है, सारी एक्सरसाइज जितनी भी हैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल लगा के चलना है, ठीक है, जिससे आपको आने वाले जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने का टाइम आएगा तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बच्चों इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ने जो 3 तरीके बताए थे, तीनों रेशियोज कंपेयर करो। इफ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1, मैंने बताया था आपको, देख लेना और इसको आप खुद सॉल्व करना। और इसके पहले मैंने अभी आपको बताया, इसके वाला पहले वाला क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है, इसको आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है।
थर्ड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में भी पिन कर सकते हो, और नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले रेशियो कंपेयर कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं, इफ आपको फिर भी कोई डाउट होता है, मैंने बता दिया, अगर आपको फिर भी बार बार कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। मैसेज एक बच्चे ने कमेंट में भी पूछा था, तो उसका भी हम लोग ने आंसर दिया था एपी सीरीज में, ठीक है। अभी भी अगर आप कमेंट में पूछोगे तो हम लोग उसका भी आंसर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रेशियोस कंपेयर कर लेना है। रेशियो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, अगर हमारा कंसिस्टेंट मिलता है तो उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अगर नहीं मिलता है तो नहीं करना है, ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा देखो क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। तो सबसे पहले यहां पे हमको क्या लेट करना है, लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ या width of the garden is equal to y। अब क्या बोल रहा है बच्चा, हाफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x प्लस y, ये पढ़ा है। हाफ बोल रहा है तो हाफ के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 कट जाएगा तो पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कितना दिया, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल रही है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा बोला हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। लेंथ कितनी है, लेंथ हमने क्या मानी है x, लेंथ कितनी है, विथ से 4 ज्यादा है, तो मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, ये हमारी क्या है, विथ है, ठीक है, लेंथ। इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन निकालना है गार्डन की, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ग्राफिकली करेंगे कि कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा क्या है, रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। तो रेशियो कंपेयर किया, टू कंपेयर देयर रेशियोज, तो हमारा यहां मिला a1/a2 इज इक्वल टू 1/1, 1 हो गया, b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, 1/-1, तो ये -1 हो गया, एंड c1/c2 हमारा क्या है, यहीं पे देख लेते हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो ये हमारा कौन से केस में होता है, ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन से लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो बच्चों हमारी ये लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। किस टाइप की लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको फोटो देखिए, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किस कैसे ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन मिला है, तो हमारा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, जहां पे लाइन कट कर रही है 16,20। देख लीजिए आप क्या दिखा रहा है, 16,20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए जरा। नंबर 6 क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in 2 variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line। intersecting line, ठीक है। चलो इसको बहुत ही इजी है, हमारी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट दी हुई है। अब हमको बताना है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बताना है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमको एक क्या इक्वेशन बनानी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमको क्या बनाना है बच्चा, जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 2/4, तो हमको 2 मतलब कि 4x हो गया,
अब यहाँ पे हमको 6y ना लेके यहाँ पे ले लो 5y, ये ऐसे एज इट इज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। देख लेते कैसे। 2/4 कितना होगा 1/2, ये a1/a2 है, b1/b2 3/5, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब हमारा सेकंड पॉइंट है पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है बच्चा, हमारा पैरेलल लाइन के लिए होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा पैरेलल लाइन के लिए। ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लिख ले रहा हूँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है, ये हमारा पैरेलल लाइन के लिए है। इसी के हिसाब से हम लोग पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा a1/a2 तो मतलब इन दोनों का 2 गुना कर दें हम, कोई तो दिक्कत नहीं है, 2 गुना या 4 गुना या 3 गुना कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बार, 6x प्लस 9y। अब यहाँ पे हम -8 ना लिखेंगे क्योंकि हमारा c1/c2 इन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई क्या पैरेलल लाइन। कैसे चेक कर लेते हैं, 2/6 कितना होगा 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3/9, 3/9 कट के कितना आएगा 1/3, ठीक है, ये हमारा दोनों इक्वल है। 8/10 कट के आएगा 4/5, ये हमारा डज नॉट इक्वल है, इसलिए हमारी पैरेलल लाइन हो गई। अब हमारा है थर्ड पॉइंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सारी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, सारे रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइन में। तो कोइंसिडेंट लाइन में इसका एक किसी भी पॉइंट से मल्टीप्लाई, किसी भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप पूरे में, तो ये हो गया 4 2 8x प्लस 4 3 12y माइनस 4 8 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बोल रहा है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा x एक्सिस पे ट्रायंगल बनना है उसको शेड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में हमेशा पूछा ही जाता है। तो हम इसको सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, तो कंपेयर ओरली कर लेते हैं 1/3 और -1/2। तो हमारा ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं से कंपेयर करने पे इक्वल नहीं आ रहा है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन का बॉक्स बना लेते हैं। हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हम लोग इधर एडजस्ट करके बनाते हैं। तो ये आ गया x, ये आ गया y। अब हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग y को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो y को हम लोग अगर x को हम लोग कितना लेते हैं 0 लेते हैं तो y हमको कितना मिलता है 1 मिलता है। ठीक है। x को अगर 1 लेते हैं तो y हमारा कितना मिलता है 2 मिलता है, क्योंकि x से 1 ज्यादा है। सेम ऐसे इधर y के लिए भी निकाल लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3x बाय 2। ठीक है। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि ऊपर क्या मिले, हमको इवन मिले। कैसे हमारा 12 माइनस 3x है बच्चा, 12 को उधर भेजा पॉजिटिव हो गया, माइनस 3x आ गया, अपॉन में 2 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाया मैंने जैसे कि ये, तो हम y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 ले लें, x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे अगर 0 ले लें, 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2, तो 3 2 6, 6 12 में 6 गया, कितना बचा 6/2 कितना हो गया 3। ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू अब कितना ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लो कितनी 4, x की वैल्यू जब 4 लोगे तो 3 4 12, 12 माइनस 12 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। हमारा ये ग्राफ बहुत ही छोटा बनने वाला है, बहुत ही अच्छी बात है जो कि हमारे लिए। ठीक। तो चलिए बच्चों हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, पहली वाला पॉइंट क्या है 0,1, तो 0,1 मतलब x पे नहीं जाना है, कितना जाना है y पे केवल। तो ये हमारा आ गया कितना 0,1, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। दूसरा क्या है 1,2, 1,2 ये हमारा आएगा सेकेंड पॉइंट 1,2।
2। अब इसको मीट करा दो, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मीट करने पे मिला। दूसरा पॉइंट है 2,3, दूसरा कितना है 2,3, तो ये आया हमारा, ये हमारा 2,3। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है 4,0, 4,0, तो ये आया हमारा 4,0, तो हमारा ये क्या मीट करेगा, ये कुछ इस टाइप से मीट करेगा। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा हो रहा है कौन सा 2,3, और ये जो लाइन है हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की, ये -1 तक का जा रही है, -1 को भी मीट कर रही है। अब हमें क्या बोला था, शेड करना है क्या, जो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बने। तो हमारा एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल देखो, ध्यान से देखो, तो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल कौन सा बनना है, ये बनना है। हमारा पॉइंट का नाम दे देते हैं 2,3, ये हो जाएगा क्या -1,0 और 4,0। तो हमारे जो ए और बी और सी के कौन से हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी मिल गए हमको। शेड करना है तो हमको इसको इधर शेड कर देंगे। ऐसे ही अगर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, मान लो कभी पूछ लिया जाएगा वाई एक्सिस पे हमें ट्रायंगल शेड करके दिखाना है, कभी कभी तो इसका एरिया ही पूछ लिया जाएगा, तो एरिया भी इसी में मैं बता दे रहा हूँ। अगर एरिया पूछता है आपसे तो देखिए हमारे यहाँ पे हाइट के ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा जनरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है जनरल। तो हाइट हमारी क्या है बच्चा, हाइट हमारी है कितनी, ये हमारी है हाइट 3, तो 1/2 इंटू बेस, तो हमें निकाल, बेस में कैसे पता चलेगा, देखो यूनिट काउंट कर लो, ये 4 है, ये 1, 1 2 3 4 5, तो बेस कितना हो गया 5, तो हमारा कितना हो गया 15/2, तो हमारा कितना मिल जाएगा 7.5 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया मिल जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हमारे पूछे जाते हैं उस टाइप का मैंने कवर कर लिया। अगर आपको वाई एक्सिस पे पूछता तो हमारा वाई एक्सिस पे जो ट्रायंगल ऐसे इधर साइड बनता तो उसको शेड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको स्किप करे वो क्वेश्चन आपको करना है। याद रखना तिनका तिनका उठाना पड़ेगा, तो जो मैं तिनका तिनका आपके लिए छोड़ रहा हूं वो तिनका तिनका आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।